वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन में देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि पार्ट 1 वीडियो आपने देखा हुआ मेंस्ट्रुएशन का, जो मैंने मैथ्स फार्मूला के बारे में बताया था, जो कि मैंने क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर काउल्स कॉन्सेप्ट फार्मूला मतलब बता दिया था। तो आप रिवाइज करके आए होंगे, तो इसको रिवाइज करके आए होंगे तो फिर आगे की ओर हम शुरू करते हैं। तो आज हम बताएंगे राइट सर्कुलर कोन, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, तो हेडिंग डाल लीजिएगा 4 नंबर। तो राइट सर्कुलर कोन में देखिए, जैसे कि कोन का फिगर बना देते हैं। राइट सर्कुलर कोन में देखिए, ये हो गया रेडियस आर, ये होगा एल, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट। ठीक है, सर्कुलर कोन। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन में देखिए, पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जैसे हम बताए थे पाई स्क्वायर के साथ आर का वैल्यू और एच का वैल्यू। जैसे आर का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, पाई का मान पता है और एच का मान दिया हुआ है, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन पता हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया पाई आर एच। ठीक है, अब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, कोन मतलब शंकु हो गया, सिलेंडर जैसे कि बताए थे बेलन हो गया, क्यूब क्यूबॉइड, घन घनाभ। उसी तरह से कोन में तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे तो पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप कोन देख लिए। इसको हम मतलब फार्मूला के हिसाब से, मतलब जब हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे तो इसके हिसाब से हम इसका बताएंगे। जैसा कि लेटरल सरफेस एरिया पर एक क्वेश्चन मतलब सीबीएसई बोर्ड में 9th 10th में पूछ सकता है। जैसे रेडियस दिया हुआ है और हार्ट दिया हुआ है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो फिर अगला स्टेप में वॉल्यूम मान लिया पूछा होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। तो इसी तरह से देखिए, इसको राइट डाउन करिएगा। और एक चीज और, जैसे कि स्लैंट हाइट एल निकालना होगा तो √r² प्लस h²। ठीक है, √r² प्लस h²। इसको यहाँ पर ही h हो गया, ई हो गया एल, तो एल कर लीजिएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालना हो तो r² प्लस h² से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लिए। अब देखेंगे स्फीयर। तो स्फीयर में देखिए, इसी तरह से मतलब हमेशा रिवाइज करते रहिएगा प्रीवियस
ताकि भूलिएगा नहीं। तो 5 नंबर में हेडिंग डालिएगा। 5 नंबर में स्फीयर हम बताएंगे, सर्कुलर, हॉलो स्फीयर बताएंगे, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, उसको करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखिए स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला हो गया, गोलाकार। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। फोर बटे 3 पाई आर क्यूब, ये हो गया सेंटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब हो गया कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया इसमें जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया आप सोच रहे होंगे, जैसे लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों को एक तरह से मतलब यूज करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर नोट करिएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो सरफेस एरिया देख लिए, स्फीयर का सरफेस एरिया। अब हॉलो स्फीयर देखते हैं 6 में, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। जैसे कि हॉलो स्फीयर देखिए, स्फीयर थोड़ा देख लीजिएगा बना के, थोड़ा हम दिखा रहे हैं। यहाँ से इसका रेडियस ये आर हो गया, इसी सेंटर से फिर इसका रेडियस आर है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया बड़ा वाला आर, ये हो गया सेंटर, सेंटर ओ। तब देखा होंगे कि स्फीयर में देखें कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यू, तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, यहाँ पर आर क्यू माइनस आर क्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए हेमिस्फीयर देखते हैं, हेमिस्फीयर देखते हैं। हेमिस्फीयर 7 नंबर, हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोला, अर्धगोलाकार। तो हेमिस्फीयर में देखिए वॉल्यूम निकालना होगा हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई का मान 22/7 पुट करिएगा।
तो हेमिस्फीयर अर्धगोला में हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि हम स्फीयर में देखे थे 4/3 पाई आर क्यूब था। तो इसी तरह से इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम टीएस पे लिख सकते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको नोट करिएगा। तो हेमिस्फीयर में इसका फिगर जैसे कि स्फीयर, हेमिस्फीयर अर्धगोला, शायद ऐसे बनता है। अर्धगोला, इसका रेडियस हो जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा बुक में देख लीजिएगा थोड़ा, तो इस तरह से देख बनता होगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर हम थोड़ा जल्दी में डाल रहे हैं तो आप मतलब पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं और नोटबुक में अपना नोट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे हॉलो हेमिस्फीयर। जिस तरह से हम स्फीयर में हॉलो स्फीयर देखे तो उसी तरह से हॉलो हेमिस्फीयर देखेंगे, उसी तरह से हॉलो हेमिस्फीयर देखेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर डाल लीजिएगा, हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फीयर में इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई। जिस तरह से हम स्फीयर में 4/3 पाई आर क्यू कर रहे थे स्फीयर का वॉल्यूम में, और स्फीयर का हॉलो स्फीयर का मतलब वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू कर रहे थे, उसी तरह से इसमें 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू।